Now, second part, it says evaluate the export order whether it is acceptable or not. Export order देखें, first वाला A point. An order has been received from abroad for 500 units of product 53 grade cement per month. 500 per month मतलब 6000 per annum. अब आपको पहली चीज तो ये देखनी पड़ेगी क्या हम ये एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट कर भी सकते हैं या नहीं, क्या इतनी कैपेसिटी है हमारे पास या नहीं. अगर कैपेसिटी है तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. अगर कैपेसिटी नहीं है, इन दैट केस अगर फिर भी आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो दैट मीन्स यू आर फॉरगोइंग योर डोमेस्टिक सेल्स टू एक्सेप्ट दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर. आपका कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उसमें शामिल होगा फॉर योर द अदर कंप्यूटेशंस. तो हम पहले ये चेक करें. तो 43 ग्रेड सीमेंट बनाने में हमें कितना टाइम लग रहा था, जो ओरिजिनल हमारा प्रोडक्ट है. हमें वेजेस दिए हुए हैं 28 रुपीज पर यूनिट एंड द वेज रेट इज 7 रुपीज पर आवर. तो हम बोल सकते हैं फॉर 43 ग्रेड सीमेंट हमें 4 आवर्स पर यूनिट लग रहा है. द लेबर आवर्स आर 4. लेबर आवर्स पर यूनिट फॉर 43 ग्रेड सीमेंट 28 डिवाइड बाय 7 दैट इज 4 रुपीज पर यूनिट. एक यूनिट बनाने में हमें 4 घंटे लग रहे हैं. टोटल लेबर आवर्स फॉर 43 ग्रेड यूनिट फॉर 43 ग्रेड सीमेंट 4 इंटू 1,80,000. 1,80,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं. एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं. दैट मीन्स टोटल 7,20,000 आवर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड इट इज सेड दैट दिस इज 90% ऑफ द कैपेसिटी. हमें टोटल कैपेसिटी अलग से नहीं दी है, पर हमें ये बोला है जितना आप अभी यूटिलाइज कर रहे हो दैट इज 90% ऑफ योर कैपेसिटी. सो वी कैन फाइंड आउट टोटल कैपेसिटी. Capacity utilization is 90%. So we can find total capacity as 7,20,000 divided by 0.9, that is 8 lakhs. 8 lakh hours. इसका मतलब अभी हमारे पास जो स्पेयर कैपेसिटी है वो है केवल 80,000 hours. नाउ लेट्स सी, जो 53 ग्रेड सीमेंट बनाने की बात की जा रही है उसमें हमें कितना टाइम लगता है. तो 53 ग्रेड सीमेंट के लिए आपको बोला है लेबर आवर्स आर 10 आवर्स पर यूनिट. आवर्स पर यूनिट फॉर 53 ग्रेड सीमेंट इट्स गिवन एज 10. एक यूनिट 53 ग्रेड का बनाने में 10 घंटे लगते हैं. एंड व्हाट इज द क्वांटिटी विच दे हैव ऑफर्ड? 500 यूनिट्स पर मंथ. दैट मीन्स पूरे साल में 6,000 यूनिट्स हमें बनाने होंगे फॉर दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर. 6,000 यूनिट्स के लिए हमें टोटल आवर्स रिक्वायर्ड आर 60,000. So we have a capacity spare of 80,000 hours whereas our requirement is only 60,000 hours. That means there is no opportunity cost. Since capacity required is less than the spare capacity of the idle capacity, there is no opportunity cost. कोई opportunity cost नहीं आएगा. So without considering opportunity cost, now we have to give our decision. क्या हमें 53 ग्रेड वाला ये एक्सपोर्ट ऑर्डर सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं. So it said that the direct material is 56. आपको सेलिंग प्राइस दिया एक तो फॉर 53 ग्रेड हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 175. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में हमें दिया है मटेरियल विच इज 56. लेबर बोला गया इट इज 10 आवर्स पर यूनिट एंड पर आवर रेट है हमारा 7 रुपीज. तो ये हो जाएगा 70 रुपीज. देन सेलिंग ओवरहेड बोला गया इट इज 14 रुपीज और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कहा है दे आर चार्जेबल ऑन
डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे ये चार्जेबल है। इसका मतलब इधर देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन वाज 12 रुपीज, फॉर हाउ मेनी आवर्स इट वाज 12 रुपीज, तो हमें यहाँ पर 4 घंटे लग रहे थे एक यूनिट बनाने में। इधर हमने कैलकुलेट किया 4 घंटे लग रहे, मतलब 4 घंटे जब लग रहे थे तब हम 12 रुपए चार्ज कर रहे थे। तो पर आवर हमारा वेरिएबल ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है 3 रुपीज, 1 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड 3 रुपीज लगता है। यहाँ पर अगर 10 घंटे लग रहे हैं तो हम बोल सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड शुड बी 10 into 3, that is 30 rupees. How did we get this 3? So this is from grade 43, 12 divided by 4. वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हमारा इतना लगा है। इसके अलावा वी हैव वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो हमें दिया हुआ है, इट इज 14 रुपीज पर यूनिट। सो व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 5 रुपीज। क्या हुआ कृतिका? हिंट आउट केतकी? $500 is given for 1 month. पर मंथ दिया है ना वो, इसलिए। और 180 जो है हमारे पास, या ये जो स्पेयर निकाला है वो पूरे साल का है। 8 lakhs, ओके। यही आ रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड टोटल क्वांटिटी वी हैव 60,000। सो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑर्डर, it shall be 5 into 6,000, that is 30,000 rupees। क्योंकि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, आइडल टाइम में जो कुछ नहीं मिल रहा था अब आपको कुछ मिल सकता है, सो दैट मीन्स वी शुड गो विद दिस। ये एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। ये हो गया एक्सपोर्ट ऑर्डर का इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, द थर्ड पार्ट, make an appraisal of the proposal to manufacture component EH and state whether the component EH should be manufactured in the factory or purchased from the market. Assume that no alternative use of spare facility is available. अगर आप मानो EH को अगर आप खरीदने जाते हो तो कोई स्पेयर कैपेसिटी का अल्टरनेटिव यूज नहीं, ये मान के now decide whether you should manufacture EH or you should purchase EH। तो मैन्युफैक्चरिंग का हम देख चुके हैं, वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू EH का प्रोडक्शन। अगर हम EH खुद बनाने जाएं तो हम देख चुके हैं वेरिएबल कॉस्ट लगता है 7.2 रुपीज, whereas cost of purchase of EH is 7.9। So which one should we opt? अगर कोई और स्पेयर कैपेसिटी का यूज नहीं है, कौन सा ऑप्ट करना चाहिए? मैन्युफैक्चर। हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी वी शुड गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग EH। फोर्थ, evaluate the alternative use of spare capacity and state whether to manufacture or buy the component EH, and if your decision is to buy component EH, which of the two alternatives for the use of spare capacity will you prefer। अब बोला गया है, अब जो दोनों आपको अल्टरनेटिव्स दिए हैं, पहला अल्टरनेटिव आप रेंट पे दे दो कैपेसिटी, दूसरा अल्टरनेटिव आप दूसरा एक प्रोडक्ट GYP बना लो। इन दोनों अल्टरनेटिव्स को कंसिडर करो, इनको इवैल्यूएट करो और फिर अब आप बताओ अब क्या आपको EH मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर अब आपको EH बाय करना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये दोनों में से कोई भी अल्टरनेटिव एप्लीकेबल नहीं होगा। 7.2 रुपीज पर यूनिट हमें कॉस्ट लगेगा और हमें पूरे साल में चाहिए टोटल 1,80,000 यूनिट्स ऑफ EH। तो अकॉर्डिंगली आपका टोटल कॉस्ट आप इनकर करोगे। ओके,
उससे कोई अलग से रेवेन्यू नहीं आ रहा है। ईएच आप नहीं बेच रहे हो, ईएच यूज करके आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो आप बेच रहे हो। तो ईएच खुद बनाओ या ईएच बाहर से खरीदो, दोनों केस में आप प्रोडक्ट तो उसी सेलिंग प्राइस पे बेचोगे। द सेल्स revenue which you will earn by selling 43 grade cement, that is not relevant over here. सिर्फ कॉस्ट है जो आपके लिए इधर रेलिवेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ परचेज। तो हमारे पास ऑप्शन है इफ वी मैन्युफैक्चर ईएच, अगर ईएच का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टोटल कॉस्ट विल बी, पर यूनिट कॉस्ट इज 7.2 और हमें ऐसे 1,80,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? 12,96,000 will be the total cost. टोटल इतना हमें कॉस्ट लगेगा ईएच को मैन्युफैक्चर करने का। सेकेंड, अगर हम ईएच मैन्युफैक्चर ना करें, इफ वी परचेज ईएच, अगर हम ईएच खरीदते हैं, इन दैट केस वी हैव टू ऑप्शंस। अगर ईएच खरीदोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हायर द स्पेयर कैपेसिटी या फिर प्रोड्यूस जीवाईपी, ये दो ऑप्शन है। कॉस्ट ऑफ परचेज तो लगी रहा है इन दोनों ऑप्शन में, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं लगेगा, कॉस्ट ऑफ परचेज लगेगा। खरीदने का कॉस्ट तो हमें लगेगा ही लगेगा, विच इज 7.9 इंटू 1,80,000 रुपीज। $14 14,22,000 का हमें परचेज कॉस्ट लग रहा है। कॉस्ट ऑफ परचेज इज 14,22,000, दोनों केस में लगेगा, चाहे आप जीवाईपी बनाओ या फिर आप ऑल्टरनेटिव स्पेस हायर पे दे दो, दोनों ऑल्टरनेटिव में ईएच खरीदने का कॉस्ट तो लगेगा। नाउ उसके अलावा और क्या होगा, अगर आप हायर पे दे देते हो फैसिलिटी, तो बोला गया है हायर पे आपको रेंट मिलेगा 1 रुपी पर आवर, 1 रुपी पर आवर के बेसिस पे यू विल अर्न रेंट। कितने घंटे हैं जो आपको हायर पे देना है? इट्स 6,000, सॉरी इट इज, अच्छा ईएच का हमने अभी तक निकाला ही नहीं है ना, तो स्पेयर कैपेसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। हाउ मच कैपेसिटी विल बी स्पेयर? ये 80,000 तो अलग है, वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट दिस। आप उस कैपेसिटी को रेंट आउट करने, जो आपको सी वाला पार्ट दिया है ना क्वेश्चन में, वो देखो, इन द इवेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडिंग टू परचेज द कंपोनेंट ईएच फ्रॉम द मार्केट, द कंपनी हैज टू ऑल्टरनेटिव्स फॉर द यूज ऑफ कैपेसिटी सो रिलीज्ड। ईएच खरीदने पर जो कैपेसिटी रिलीज हो रही है, जो ईएच प्रोड्यूस होने में लग रही थी, अब वो नहीं लग रही है। हम उस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नॉट अबाउट द ओरिजिनल स्पेयर कैपेसिटी। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 80,000। अब हम उस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं जो ईएच के प्रोडक्शन में लग रही थी। ईएच प्रोड्यूस करने में हमें कितने घंटे लग रहे थे जो अब नहीं लग रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आया समझ में? तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना स्पेयर कैपेसिटी है। कैपेसिटी रिलीज्ड ऑन परचेज ऑफ ईएच। ईएच का मंथली कॉस्ट लग रहा था हमें लेबर का 52,500, ये एक महीने का कॉस्ट था, और लेबर हमें एक घंटे का लेता है 7 रुपीज, सो इट विल बी 52,500 डिवाइड बाय 7। ये एक महीने के लेबर आवर्स, पूरे साल के कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 12, 90,000। सो राइट नाउ वी आर रिलीजिंग 90,000 आवर्स एज स्पेयर। इन 90,000 आवर्स को हम रेंट पे दे सकते हैं और उससे हमें हायर चार्जेस मिलेंगे। रेंट मिलेगा हमें 1 रुपी पर आवर के बेसिस पे, मतलब 90,000 रुपीज ओनली। दिस इज द इनकम, ये कॉस्ट था, ये इनकम है।
रेंट फ्रॉम हायर, जो सिर्फ इस ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस ऑप्शन में क्या होगा, इस ऑप्शन में हम जीवाईपी जो बना रहे हैं उसको बेच के हम कुछ कमाएंगे। तो जीवाईपी के बारे में क्या बोला गया है, मैन्युफैक्चर जीवाई कंपोनेंट जीवाईपी विच कैन बी सोल्ड एट 8 रुपीज पर यूनिट, दिस इज द सेलिंग प्राइस गिवन। द कॉस्ट डेटा फॉर दिस कंपोनेंट फॉर 15,000 यूनिट्स आर, 15,000 यूनिट्स का हमें ये डिटेल दिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप EH के 15,000 यूनिट्स बना रहे थे, अभी जीवाईपी के भी आप 15,000 यूनिट्स ही बना पाओगे। आपको 15,000 यूनिट्स का सिर्फ डिटेल दिया है, आपको देखना पड़ेगा जीवाईपी का एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं। जीवाईपी का एक यूनिट बनाने में आपको कितने घंटे लग रहे हैं, दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट। तो आपको दिया है फॉर जीवाईपी लेबर कॉस्ट फॉर 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स का लेबर कॉस्ट है 31,500। सो वी कैन फाइंड कॉस्ट पर यूनिट 2.1। एक घंटे का लेबर हमसे चार्ज करता है 7 रुपीज। तो कितने घंटे हमने जीवाईपी, एक यूनिट का ऑफ जीवाईपी बनाने में कितना टाइम लगता होगा, फॉर विच वी आर पेइंग 2.1 रुपीज। लेबर टाइम per unit we can find out by this, 2.1 divided by 7, 0.33, 1/3, only 0.3 आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट ऑफ जीवाईपी बनाने के लिए। ओके, एक यूनिट ऑफ जीवाईपी बनाने में 0.3 आवर्स लग रहे हैं। जितनी कैपेसिटी इधर आपने रिलीज करी है, ये पूरी कैपेसिटी यूज होगी जीवाईपी के मैन्युफैक्चरिंग में। द कैपेसिटी सो रिलीज्ड इज नाउ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ जीवाईपी। तो इससे हम निकालेंगे कि जीवाईपी के एक्चुअली कितने यूनिट्स बन रहे हैं। कैपेसिटी रिलीज्ड ऑन परचेज ऑफ EH, इट इज 90,000 आवर्स। एक यूनिट बनाने में 0.3 आवर्स लगते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ जीवाईपी टू बी प्रोड्यूस्ड, दिस विल बी 27,000। कैसे होगा, 90,000 डिवाइड बाय 0.3, 3 लाख। 1/3 ऑफ एन आवर यू आर यूजिंग ओवर हियर। एक घंटे में 3 यूनिट बना रहे हो आप, 0.3 आवर्स। हाँ, करो, पर यूनिट में निकाल के करो। 52,500 डिवाइड बाय 15,000 करो, कितना आ रहा है, 3.5। दिस इज फॉर 1 यूनिट। ओके, मतलब आवर्स के टर्म्स में हम बोल सकते हैं इट इज 0.5 आवर्स। टोटल आपको कितने बनाने थे EH जो अब नहीं बना रहे हो, 1,80,000। 1,80,000 हर एक पे 0.5 आवर रिलीज हो रहा है, तो 1,80,000 पे 90,000 रिलीज होगा। आप पर यूनिट में कन्वर्ट करके फिर टोटल निकाल रहे हो। मैंने मंथली निकाल के उसको डायरेक्टली एनुअल में कन्वर्ट कर लिया। ये समझ में आया जीवाईपी के कितने यूनिट्स बनेंगे। सो वील मैन्युफैक्चर 3 लाख यूनिट्स ऑफ जीवाईपी। नाउ we have material cost, labor cost, variable overheads, fixed overheads for GYP. Fixed overheads, they can be assumed as product specific, और आप ये भी assume कर सकते हो कि ये जो fixed overhead दिया है 25,000, it's specially linked to GYP, ये मान के आप calculation कर सकते हो। या फिर आप ये भी मान सकते हो कि ये सिर्फ apportioned part है। जैसे EH में भी हमने EH से स्पेसिफिकली लिंक करके ही कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर भी हम यही अज्यूम कर लेते हैं कि द फिक्स्ड
overheads which are specifically given for EH or for GYP, they are linked to the specific products only. वो प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगा, बनाओगे तो ही लगेगा. So then let's find out 3 लाख यूनिट्स अगर हम बनाते हैं GYP के तो हमें प्रॉफिट कितना होता है. So the sales will be 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से. टोटल हमारा सेल्स हो जाएगा 24 लाख. 24 लाख माइनस मटेरियल कॉस्ट 42,000 लगता है फॉर 15,000 यूनिट्स. लाख यूनिट्स के ऊपर कितना लगेगा? 3 लाख डिवाइड बाय 15,000 दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 20. 8,40,000. सिमिलरली लेबर 31,500 लगता है फॉर 15,000 यूनिट्स. तो 3 लाख पे कितना लगेगा? 6,30,000. सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड्स 13,500 का ये हो जाएगा 2,70,000. एंड फिक्स्ड ओवरहेड 25,000 अगेन 15,000 का दिया था. 15,000 पे कितना एब्जॉर्ब होता? तो ओवरऑल एक्चुअल आपका कॉस्ट कितना है? 50,000. नो 5 लाख. Profit from GYP which you will earn will be 24 minus 1,60,000. ये इधर ले लेंगे हम. Profit from GYP 1,60,000. ये एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है, और ये दोनों इनकम्स है. So net cost will be 13,32,000 and 12,62,000. आप अगर EH मैन्युफैक्चर करते हो आपका कॉस्ट इतना लगता है. अगर आप EH खरीदते हो तो कॉस्ट तो इतना लगेगा और सेविंग इतनी हो जाएगी, मतलब नेट इतना ही लगेगा. या फिर इतना कॉस्ट लगेगा और इतनी सेविंग होके नेट इतना लगेगा. सो वी विल गो विद दिस वन. हम EH परचेज करेंगे और उससे जो कैपेसिटी रिलीज होगी उससे GYP मैन्युफैक्चर करेंगे. एनी डाउट्स? Any doubts? Write this and read the next question.